नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड ट्यूटर पर। और मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र पटेल। दोस्तों, आज की ये वीडियो हर CAPF के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डिलीवरी केस में IPD का बिल, मेडिकल बिल क्लेम कैसे किया जाता है। मैं उसकी कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और बहुत ही आसान से शब्दों में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी दोस्तों, क्योंकि मैं हर स्टेप को बारीकी से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो लंबी होगी। वीडियो आपने धैर्य से देखना है और अंत तक देखना है। और साथ ही साथ मेडिकल बिल क्लेम में एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है जो कि नाप का है, तो उसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए फायदेमंद वीडियो लेकर के आता रहता हूं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो और नॉलेजेबल हो। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और देखिए कि किस तरीके से डिलीवरी केस में IPD का मेडिकल बिल क्लेम किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डिलीवरी केस में IPD का मेडिकल बिल क्लेम करने के लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार में टाइप करना है tms.pmjay.gov.in। अब जैसे दोस्तों सर्च बार में tms.pmjay टाइप करके आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको बाएं साइड में ऑप्शन मिलेंगे CAPF रिम्बर्समेंट लॉगिन का, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन टाइप को सिलेक्ट करके और आपने TMS पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने की प्रक्रिया सेम है, जैसा कि मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कैसे लॉगिन किया जाता है, ठीक है। तो लॉगिन की प्रक्रिया सेम है, तो आपने इस पर लॉगिन कर लेना है। तो अब जैसे दोस्तों आप OTP और कैप्चा एंटर करके आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना क्लेम करने के लिए जिसका भी आप क्लेम कर रहे हैं उनके नेम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा पेशेंट नेम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपने पेशेंट नेम का सिलेक्ट करना है, आप जिसका भी क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने फैमिली मेंबर में या अपना जिसका भी आप मेडिकल बिल क्लेम कर रहे हैं, आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके साथ जितने भी आपके फैमिली मेंबर जुड़े हैं उन सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा और आपका भी नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आप जिसका भी क्लेम कर रहे हैं उसके नाम को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और नेम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने रिम्बर्समेंट टाइप को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे रिम्बर्समेंट टाइप को आपने जो है मतलब आपने IPD में आपने इलाज करवाया है या फिर OPD में आपने इलाज करवाया है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बॉक्स में या ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। आउट पेशेंट डिटेल यानी OPD और इन पेशेंट डिटेल यानी कि IPD, ठीक है। तो आपने अगर आप OPD का बिल क्लेम कर रहे हैं तो आपने OPD को आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यदि आपने IPD का बिल क्लेम कर रहे हैं तो आपने इन पेशेंट डिटेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद रेज क्लेम पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। रेज क्लेम पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ी देर वेट करना है, थोड़ी देर ये लोडिंग लेगा और उसके बाद यहाँ पर आपने जिसका नाम सेलेक्ट किया है उसको वो यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा, तो आपने इसको चेक कर लेना है, ठीक है। अपना बैंक अकाउंट नंबर और अपना IFSC कोड, अगर आपका IFSC कोड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो अपने IFSC कोड को आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने हॉस्पिटल डिटेल को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हॉस्पिटल डिटेल में आपने हॉस्पिटल स्टेट को सेलेक्ट करना है कि आपने कहाँ इलाज करवाया है, जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया है वो किसी स्टेट में है। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे स्टेट की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आपका जो भी स्टेट होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया है वो किसी स्टेट में है, उस स्टेट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट को आपने सेलेक्ट करना है कि ये हॉस्पिटल जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप यहाँ बॉक्स में या ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और या फिर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपने हॉस्पिटल को सेलेक्ट करना है कि आप किस हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हॉस्पिटल को सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी हॉस्पिटलों की जो लिस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जो है जिस भी हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया है उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यदि इस लिस्ट में अगर आपको इस लिस्ट में आपके हॉस्पिटल का नाम नहीं दिखता है जिसमें आपने इलाज कराया है तो नीचे आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने अदर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम आ रहा है
मेरे हॉस्पिटल का, क्योंकि हॉस्पिटल पैनल में है इसलिए जो है इसका नाम आ रहा है। तो अगर आपकी जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया है अगर वो पैनल में नहीं होगी तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो आपने अदर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपने अदर को सिलेक्ट कर लेना है और अदर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने हॉस्पिटल नेम टाइप करना है। ठीक है, और उसके बाद हॉस्पिटल टाइप को आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, पब्लिक है, प्राइवेट है, ट्रस्टी है, क्या है। ठीक है, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे वो हॉस्पिटल पैनल में है इसलिए इसका नाम आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हॉस्पिटल एक्रेडिशन को आपने सेलेक्ट करना है कि जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया है वो नॉन नाभ है या फिर नाभ है। ठीक है, और हॉस्पिटल डिटेल को आपने एंटर करने के बाद आप यहाँ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे आएंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आपने स्पेशलिटी को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो स्पेशलिटी को आपने सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने जिस स्पेशलिटी के तहत आपने इलाज करवाया है उसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यदि आप डिलीवरी केस का आप बिल क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रीटमेंट प्रोसीजर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोसीजर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो प्रोसीजर में यदि यहाँ पे आप डिलीवरी का आप वो कर रहे हैं, डिलीवरी का बिल क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्रोसीजर को जब आप क्लिक करेंगे, प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने डिलीवरी से संबंधित यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो डिलीवरी यदि नॉर्मल हुई है तो आपको सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा नॉर्मल डिलीवरी विद आर विदाउट एपिसोटोमी एंड पी रिपेयर। ठीक है, तो यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो आपका मेडिकल की डॉक्यूमेंट है उस पर आपको मिल जाएगा, आपका बिल समरी में मिल जाएगा, आपका जो बिल समरी है उस पर मिल जाएगा, डिस्चार्ज समरी है उस पर मिल जाएगा। ठीक है, और यदि सिजेरियन यानी ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी की गई है तो आपने सिजेरियन सेक्शन CS को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सिजेरियन में जो है तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ 2 ऑप्शन है सिजेरियन में, तो यहाँ पे नीचे भी आपको एक सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारे प्रोसीजर जो है ना आपके बिल्स आपके डिस्चार्ज समरी में आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो आपके केस में आप जो भी आपके केस में रहा हो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने प्रोसीजर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अमाउंट एंटर करना है। ठीक है, कि आपके ऑपरेशन में कितना यहाँ पे चार्ज लगा है। ठीक है, तो वो आपके IPD बिल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट आपने यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद ऐड प्रोसीजर पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐड प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉपअप मिलेगा। आपने यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीजर एडेड सक्सेसफुली, तो आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर को सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे उसका जो अमाउंट मैंने एंटर किया है वो यहाँ पे अमाउंट टोटल प्रोसीजर अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जो मैंने एंटर किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको इम्प्लांट चार्ज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपके केस में कोई चीज इम्प्लांट हुई है ऑपरेशन के दौरान तो वो आपने यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, उसका यहाँ बिल नंबर एंटर करना है, बिल टाइप को सिलेक्ट करना है, बिल डेट को आपने एंटर करना है और टाइप ऑफ इम्प्लांट्स की यानी किस प्रकार का इम्प्लांट्स हुआ है। ठीक है, और क्वांटिटी यहाँ पे कितना इम्प्लांट्स हुआ है वो आपने यहाँ एंटर करना है और उसके बाद ऐड इम्प्लांट्स पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, लेकिन इस केस में कोई इम्प्लांट नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके केस में कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो आपने वो यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं क्योंकि इनका एक इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने बिल नंबर को एंटर करना है। यहाँ पर ये बिल टाइप में ऑटोमेटिकली यहाँ पे INB बिल टाइप यहाँ पे सेलेक्ट है तो आपने इसको रहने देना है। यहाँ पर आपने बिल डेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बिल डेट को सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन बटन पे या बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जिस भी महीने का आपका बिल होगा वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस में यहाँ पे इन पेशेंट IP यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट है। ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट रहने देना है और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस को आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे नीचे कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के नाम आ जाएंगे तो आपके केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन रहा हो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। और यदि
जो इन्वेस्टिगेशन आपने करवाया है वो इस लिस्ट में नहीं मिलता है तो आपने अदर को सेलेक्ट करके और इन्वेस्टिगेशन का नाम आपने टाइप कर देना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे इस इन्वेस्टिगेशन का नाम जो है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने भी इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कितना अमाउंट लगा है इस इन्वेस्टिगेशन में वो अमाउंट यहाँ पे आपने एंटर करना है और उसके बाद ऐड इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस एडेड सक्सेसफुली, आपने इसको ओके कर देना है और फिर आप इन्वेस्टिगेशन वाले सेक्शन पर आपने आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का बिल ऐड किया है तो उसका अमाउंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने फार्मेसी चार्ज आपने ऐड करना है, यानी कि जो आपने दवाइयाँ इस्तेमाल की होंगी, जो दवाइयाँ लगी होंगी वो यहाँ पर आपने एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मेसी चार्ज को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पहले बिल नंबर को एंटर करना है और यहाँ पर जो बिल टाइप है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट है तो आपने इसको रहने देना है। यहाँ पर आपने बिल की डेट को सिलेक्ट करना है, तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा तो आपने कैलेंडर में से डेट को चूज कर लेना है जो भी आपका डेट रहा हो और उसके बाद यहाँ पर मेडिसिन लिस्ट में से आपने मेडिसिन को चूज करना है, ठीक है, कि कौन सी मेडिसिन कौन सी दवाई इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर आप जो है दवाई का नाम टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का और आपने ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर लोग लिखते हैं वो मेडिसिन का ब्रांड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने मेडिसिन का शॉर्ट नेम आपने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। मेडिसिन का शॉर्ट नेम आप गूगल से सर्च कर सकते हैं या फिर आपकी जो दवाई है उसके रैपर पर लिखा होता है, ठीक है। और यदि यह दवाई यहाँ आपको नहीं दिख रही है तो आप अदर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे अदर, तो आपने यहाँ पे आपके सामने अदर का ऑप्शन आ जाएगा तो आपने अदर को क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने उस मेडिसिन का नाम आपने टाइप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्वांटिटी आपने यहाँ पे एंटर करना है कि ये दवाई जो है मतलब कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। क्वांटिटी आपने एंटर करना है और यहाँ पर 1 यूनिट का कास्ट आपने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। और उसके बाद ऐड फार्मेसी पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपके और भी बिल हैं तो उनको आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडमिशन डिटेल का, तो यहाँ पर आपने अपनी एडमिशन डिटेल देनी है, यानी कि एडमिशन डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले आपने एडमिशन की डेट आपने एंटर करना है, जिस तारीख को एडमिट कराया था पेशेंट को वो यहाँ पे डेट एंटर करना है, ठीक है। तो एडमिशन डेट जो है आपको आपके डिस्चार्ज समरी में मिल जाएगा। जब भी आपका पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो आपके इसमें आपके डिस्चार्ज समरी में आपका जो एडमिशन डेट है, एडमिट डेट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको कैलेंडर से चूज कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ ट्रीटमेंट भी आपने जो है चूज कर लेना है। तो डेट ऑफ ट्रीटमेंट है यहाँ 14 जिस तारीख से एडमिट हुए हैं उसी तारीख से आपने अपना ट्रीटमेंट डेट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इमरजेंसी, यदि आपने इमरजेंसी केस में यदि आपने एडमिट कराया है तो यहाँ पे आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो यदि डिलीवरी जो केस होता है वो इमरजेंसी केस होता है तो यहाँ पे हम इमरजेंसी में हम इसको यस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर डिस्चार्ज ऑब्लिक डेथ है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज हुए हैं तो आपने डिस्चार्ज को सेलेक्ट कर लेना है और डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ पर डिस्चार्ज डेट किस डेट को डिस्चार्ज हुए हैं वो डेट यहाँ पे एंटर करना है। तो बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो आपने यहाँ से डेट को चूज कर लेना है कि कितने तारीख को डिस्चार्ज हुए, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे टोटल चार्जेज आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल चार्जेज है, टोटल बिल अमाउंट है यहाँ पे 32,350 का बन रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक रिमार्क का ऑप्शन मिलेगा, तो रिमार्क आपने यहाँ पे जरूर देना है। अब चूंकि ये बिल हम थोड़ा सा लेट क्लेम कर रहे हैं क्योंकि इसमें जिनका ये केस है उनको पता नहीं था, तो ये जो है 1 महीने से ऊपर हो चुका है इसको, ठीक है, यानी 3 महीने पूरे होने वाले हैं। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि पहले 3 महीने का टाइम था, लेकिन अभी जो है तो इसमें इसका जो टाइम है वो 1 महीना कर दिया है। जो आईपीडी का बिल क्लेम करने का जो टाइम है वो 1 महीना कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर रिमार्क देना पड़ेगा कि हम किस वजह से लेट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिमार्क क्या देना है, जो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना है रिमार्क में, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो यदि दोस्तों आप यदि लेट हो गए हैं यानी 1 महीने से ऊपर हो गया है तो आपने यहाँ पे डेट को बदल देना है, ठीक है। एडमिशन डेट और डिस्चार्ज डेट को बदल देना है और यहाँ पे जो है तो अपना रिमार्क दे देना है, ठीक है। रिमार्क कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पे डेट को चेंज कर देता हूँ। तो डेट यहाँ पे आपने जो है
मतलब जो डिस्चार्ज डेट है वो आप जिस दिन क्लेम कर रहे हैं उससे 1 महीना, मतलब ऐसे डेट देनी है कि जो 1 महीने के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एडमिशन डेट को चेंज कर दिया है और यहाँ पर डिस्चार्ज डेट को भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी मैं जो है जनवरी की डेट डाल देता हूँ इसमें, तो जनवरी की मैं डेट इसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों डेट जो है तो मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रिमार्क देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैं यहाँ पर रिमार्क दूंगा वो रिमार्क आपने यहाँ पे ध्यान से देना है, ध्यान से देखना है। आप इस रिमार्क की फोटो भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं रिमार्क दूंगा वैसे ही आपने रिमार्क देना है। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है तो रिमार्क दे दिया है, इसी तरीके से आपने भी देना है। ठीक है, रिमार्क मैं जो है आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा कि इस रिमार्क में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने भी इसी टाइप का रिमार्क दे देना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्शन टाइप का, तो आपने यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके और इनिशिएट क्लेम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक्शन टाइप को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप एक्शन टाइप को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे जो ऐड अटैचमेंट टू सबमिट का बटन है, ऑप्शन है, वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों ऐड अटैचमेंट टू सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ओके कर देना है, डू यू वांट टू प्रोसीड। ठीक है, तो आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन चीज में रेड स्टार दिखा रहा है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना कंपलसरी है। ठीक है, और जिनमें रेड स्टार नहीं है उनको वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेफरल स्लिप, चूंकि मैंने यहाँ पे इमरजेंसी दिखाया है इसलिए यहाँ पे रेफरल जो स्लिप है उसको यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, इसको अपलोड करें तो अगर है आपके पास अपलोड कर दें, नहीं तो नहीं है तो मत करें। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इमरजेंसी दिखाया, तो इमरजेंसी केस में रेफरल स्लिप की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ, तो ये अगर आपके पास है तो अपलोड कर दें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं आयुष्मान CAPF कार्ड ऑफ द बेनिफिशियरी फॉर होम रिम्बर्समेंट क्लेम इज बीइंग रेज्ड। यहाँ पर आपने जो बेनिफिशियरी का जो आयुष्मान CAPF कार्ड है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो एक एक करके जो है तो यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों, हर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करना है। ठीक है, अपलोड के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्चार्ज समरी है, तो जो भी एडमिट होकर के जिस पेशेंट का इलाज होता है, तो जब वो पेशेंट डिस्चार्ज होता है ठीक होकर के, तो हॉस्पिटल से एक डिस्चार्ज समरी मिलती है। ठीक है, उसमें जो है डिस्चार्ज समरी लिखी होती है उस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो उसको आपने अपलोड करना है। ठीक है, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी जो फाइल साइज होगी 2 MB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी जो साइज है 2 MB से नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक, और नीचे यहाँ पे दिया है फॉर मोर अटैचमेंट अंडर सेम हेड, यानी ये बोल रहा है कि जैसे ये डिस्चार्ज समरी, वैसे तो डिस्चार्ज समरी एक ही होती है, पर लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इनवॉइस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस है, तो यदि किसी के केस में 3-4 जितने भी इन्वेस्टिगेशन होंगे उनको इसी हेड में अपलोड करना है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद जब अपलोड होने के बाद फिर दोबारा आपने यहीं पे इसी पे अगर और भी इन्वेस्टिगेशन या फिर डायग्नोसिस है तो उनका इनवॉइस को अपलोड करने के लिए आपने यहाँ दोबारा फिर अपलोड पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सिस्टम की जो फाइलें हैं, या मोबाइल से आप कर रहे हैं तो अगर मोबाइल में अगर आपने सेव कर रखा है तो मोबाइल की जो फाइलें ओपन हो जाएंगी। ठीक, तो जिस भी फाइल में आपके वो डॉक्यूमेंट है वो उसको आपने ओपन कर लेना है। तो आपने उन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब जैसे दोस्तों डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं डिस्चार्ज समरी JPG अपलोडेड। ठीक है, तो इस टाइप से यदि आपकी मतलब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो इस टाइप से आपको एक पॉपअप मिल जाएगा, डिस्चार्ज समरी JPG अपलोडेड। ठीक है, और यदि उसकी साइज अगर ज्यादा होगी या किसी और वजह से अपलोड नहीं होगी तो यहाँ पे उसका एरर दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस, तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेशन का अमाउंट मैंने यहाँ पे दिखाया था, इन्वेस्टिगेशन दिखाया था, तो यहाँ पे उसका बिल, जो इसका बिल है इन्वेस्टिगेशन का, उसको अपलोड करना है। तो उसको अपलोड करने के लिए आपने अपलोड के बटन पर क्लिक करना है। हर डॉक्यूमेंट को आपने इसी तरीके से अपलोड पर क्लिक करके अपलोड करना है। ठीक है, थोड़ी देर आपने यहाँ पे वेट करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन बिल JPG अपलोडेड। ठीक है, इसको भी ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिस्चार्ज समरी अपलोड कर दिया है। वो जो चीज यहाँ पे अपलोड होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसमें इन्वेस्टिगेशन बिल जो है एक ही इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। यदि आपके पास और भी इन्वेस्टिगेशन बिल है तो उनको भी अपलोड करने के लिए दोबारा आपने इसी अपलोड
के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, और इसी तरीके से अपलोड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस, तो जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसकी रिपोर्ट को यहाँ पे आपने अपलोड करना है, ठीक है। तो उसको भी अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक करना है और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को अपलोड कर देना है आपने, ठीक है। तो आपने थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने फिर इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल बिल इनवॉइस और पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज, इस चीज को आपने अपलोड करना है। तो यहाँ पे आईपीटी का जो बिल है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। आपको जो है हॉस्पिटल से आईपीटी बिल मिल जाता है, तो वो चीज जो है आपने अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने इसको ओके कर देना है, यहाँ पर भी मैंने इसको अपलोड कर दिया। उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपने हॉस्पिटल से बनवाया है, आप जब भी कभी अगर इमरजेंसी में एडमिट करवाते हैं, या आप कहना चाहिए कि यदि आप इसमें इमरजेंसी दिखाते हैं, तो आपने यहाँ पे इमरजेंसी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। या फिर यदि कभी आप जो है उसमें आईपीडी में एडमिट करवाते हैं, आप एडमिट करवाते हैं पेशेंट को और एडमिट करा करके आप इलाज कराते हैं, तो आपने उनसे इमरजेंसी सर्टिफिकेट जरूर ले लेना है, ठीक है। इसमें सही रहता है आपको अपना क्लेम करने में, ठीक है। तो यहाँ पर इमरजेंसी सर्टिफिकेट को भी उसी तरीके से अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इमरजेंसी सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो अपलोड कर दें। रेफरल स्लिप है, अगर आपने इमरजेंसी दिखाया है और इमरजेंसी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर रेफरल स्लिप की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने रेफरल स्लिप आपने अगर रेफर कराया हुआ है, तो रेफरल स्लिप को आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास रेफरल स्लिप नहीं है, तो आपने इमरजेंसी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना है, ठीक है। और उसके बाद है आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड। यहाँ पर आपको जिस पेशेंट का भी आप जिसका भी क्लेम कर रहे हैं, उस पेशेंट का जो आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड है उसको अपलोड करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड को भी आपने अपलोड करने के लिए अपलोड के बटन पर क्लिक करना है, और जहां भी आपका वो कार्ड है उसको आपने अपलोड कर लेना है, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का एक ही तरीका है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपलोड कर लेना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो अटैचमेंट साइड 500 KB स्क्रीनशॉट। तो अब चूंकि दोस्तों मैंने वहां पे स्क्रीनशॉट में अपलोड कर रहा था, ठीक है, इसलिए अपलोड नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैंने पीडीएफ फाइल को अपलोड किया, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल जो है यहाँ पे अपलोड हो गई, ठीक है। अंजलि पीडीएफ अपलोडेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको फिर ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड है वो भी यहाँ पे अपलोड हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे जब सारा डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाए, तो आपने सबमिट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। तो अपने इंस्ट्रक्शंस को आपने पढ़ लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपने एग्री पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे एग्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बार और ही आपसे परमिशन मांगेगा, डू यू वांट टू सबमिट, तो आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यदि आपका सब कुछ ठीक ठाक होगा तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉपअप मिलेगा, आईपीडी फुल क्लेम इनिशिएट बाय बेनिफिशियरी, ठीक है। आपका जो क्लेम नंबर है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो ये क्लेम नंबर आपने नोट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका जो ये बिल है, जो क्लेम है, वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने रिवर्स में ड्राफ्ट केस से मैंने इसको ओपन किया था, तो अब यहाँ पे जो ड्राफ्ट केस में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ट्रैक क्लेम पर अगर आप जाएंगे तो वो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अभी जो मैंने क्लेम किया है वो यहाँ पे दिखाई दे गया है, ठीक है। यानी कि वो यहाँ पे आपको ट्रैक क्लेम पे दिखाई देगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और डेट है इसकी 13 फरवरी 2024, ठीक है। तो ये जो है बिल सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना आईपीडी का डिलीवरी केस में आईपीडी का इस तरीके से आप मेडिकल बिल क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो मैंने रिमार्क दिया है वो रिमार्क मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। आप इसकी फोटो खींच सकते हैं, इस टाइप से आप रिमार्क दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके केस में अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये डिलीवरी केस था तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि सर पेशेंट वाज कंप्लेंट विद हाई लेबर पेन, ठीक है, क्योंकि ये डिलीवरी केस था। आपके केस में जो भी होगा, जिस चीज का भी ट्रीटमेंट हुआ होगा, वो चीज यहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। बस यही चीज आपने चेंज करना है, डेट चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रिमार्क को टाइप कर लेना है।
तो दोस्तों आपने इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखा है कि किस तरीके से डिलीवरी केस में आईपीडी का मेडिकल बिल क्लेम किया जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको ये डिलीवरी केस में आईपीडी का मेडिकल बिल क्लेम करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।